शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोल ले। मनोरमा आंटी आप शुरू करिए पहले सूत्र से, इनके बाद में फिर मीना चाची। अनम्यूट करिए आंटी, अनम्यूट करिए। देवा चतुर्नी काया जो उनका विमान है उस विमान की, जो उनका विमान है, देखिए जो देव है, पहले स्वर्ग के जो देव हैं नीचे जाएंगे तो पहले नरक तक जाने की शक्ति है, और ऊपर खुद से जाने की जो शक्ति होती है तो अपने विमान के ध्वज दंड तक ही जाने की शक्ति होती है ऊपर में। लेकिन कोई दूसरा देव उनको ले जाए तो और ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर वाला कोई देव आके फिर उनको ले जाए तो और ऊपर भी जा सकते हैं। अदरवाइज अपने विमान का ध्वज दंड यानी उनके विमान का जो टॉप जहां तक है वहां तक ही जाने की उनकी शक्ति होती है खुद से। और किसी और के साथ से जाएं तो कोई दूसरे ऊपर का स्वर्ग का देव आके उनको ले जाए, लेकिन परमानेंट कोई नहीं ले जा सकता, बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए थोड़ी देर के लिए। परमानेंट तो जो जहां पर जिसका स्थान है वो वहीं रहते हैं। तो ये मतलब एक तो बात अपन ने देख ली है सौधर्म स्वर्ग, जो ये बात अपन ने देखी ना अभी सौधर्म स्वर्ग के संबंध में जितनी भी बातें देखी है, बाकी सब स्वर्गों में भी वही वही बातें समझनी चाहिए, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी कुछ संख्याओं में कुछ जो उनकी वो है उसमें कमी हो सकती है या अधिक हो सकता है। बाकी इसी तरह की रचनाएं होती हैं। जैसे सौधर्म इंद्र की नगरी है, अमरावती नगरी, सभी इंद्रों की नगरी का नाम अमरावती है। जितने भी इंद्र हैं 12 ही इंद्र, सभी की नगरी का नाम अमरावती है। सभी के लोकपालों के नाम यही हैं, सोम, यम, वरुण और कुबेर। और जो देवियां हैं 8 महापट्ट देवियां, तो जो दक्षिण इंद्र की जो भी 8 देवियों के नाम हैं वो सारे दक्षिण इंद्रों के 8 देवियों के सेम नाम हैं। और जितने भी उत्तर इंद्र हैं उनकी देवियों के अलग 8 नाम हैं, तो सारे उत्तर इंद्र वाले सभी देवियों के 8 नाम वो सेम है। तो ऐसा सिमिलैरिटी भी है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं नाम वगैरह के संबंध में वो सेम होती हैं। बोलिए अंकल। ये पहले नरक तक उनका अवधि ज्ञान क्षेत्र बताया या गमन क्षेत्र? गमन, गमन। पहले और दूसरे स्वर्ग वालों का? हाँ, पहले स्वर्ग वालों का, दूसरे वालों का भी पहले नरक तक ही है, दोनों का पहले नरक तक ही है। और अवधि ज्ञान क्षेत्र अलग होता है? हाँ, अवधि ज्ञान का अलग है।
अभी इस जो ईशान स्वर्ग है, ईशान स्वर्ग में क्या डिफरेंस है सौधर्म स्वर्ग से, कि एक तो विमानों की संख्या अलग है, वहां 32 लाख है, 28 लाख है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे सौधर्म स्वर्ग में इंद्रक विमान है, ईशान स्वर्ग के अंतर्गत इंद्रक विमान नहीं आएंगे। सारे इंद्रक क्योंकि सौधर्म के अंडर में है, पूरे 31 पटलों के सारे इंद्रक विमान सौधर्म स्वर्ग के अंडर में ही है। और बाकी बातें सब सेम है। देवियों की जो संख्या है वो भी सेम है, वही 16 हजार नहीं 32 हजार सहायक देवियां हैं। देवियों की संख्या सेम है, लेकिन देवियों की जो आयु है, सौधर्म स्वर्ग में देवों की आयु कुछ अधिक 2 पल्ले, कुछ अधिक 2 पल्ले नहीं सॉरी 2 सागर से कुछ अधिक वो सौधर्म स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु, और देवियों की उत्कृष्ट आयु 5 पल्ले। लेकिन ईशान स्वर्ग में देवों की आयु तो वही है 2 सागर, और देवियों की आयु है 7 पल्ले। बोलिए रेणु जी लुहाड़िया, इनके बाद में आशा आंटी। बोलिए, चालू है आपका। अरे बंद कर लिया आपने, वापस अनम्यूट करिए। यही पूछ रही थी आयु ही, मैंने कहा आप बोलते बोलते रुक गए थे ना। अच्छा चलिए, एक बार दोबारा बोल दीजिए जरा। पहले दूसरे स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 2 सागर, दोनों स्वर्गों में देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 2 सागर है। और देवियों की आयु पहले स्वर्ग में 5 पल्ले और दूसरे स्वर्ग में 7 पल्ले। देवियों की आयु हर स्वर्ग में अलग अलग है, देवों की 2 युगल में सेम है, ऐसा है। हाँ आशा आंटी, आप कुछ पूछ रहे हैं? अनम्यूट करिए। इंद्रों के अलावा प्रतींद्र भी तो होंगे ना, 2 इंद्र है ना, 12 के 24 इंद्र है ना, तो उनका हाँ, भी सेम प्रतींद्र की भी आयु लगभग समान होती है, इंद्रों के आयु वगैरह में समान होते हैं। इंद्र सामानिक, तो प्रतींद्र भी सामानिक भी वो आयु में समान होते हैं, लेकिन आज्ञा केवल इंद्र की चलती है, तो आयु लगभग समान ही होती है। और ये प्रतींद्र वगैरह भी मतलब साथ में जाते हैं, ये जब समोशरण पंच कल्याणक वगैरह में ये प्रतींद्र भी हाँ, साथ। प्रतींद्र तो होते हैं तभी 100 बनते हैं ना वहां पे, तो वो भी होते हैं। जो इंद्र है, प्रतींद्र है, ये जो पद है मुख्य रूप से सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होते हैं, अथवा वो पद प्राप्त करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। वैमानिकों में तो मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि जीवों को ही इंद्र प्रतींद्र ये पद प्राप्त होते हैं। तो सम्यक दृष्टियों को तो फिर भगवान की पूजन भक्ति का विशेष राग होता ही है, इसलिए वो ऐसा। अभी ये अपन अलग अलग एक एक का नहीं देख के सबकी है तो इकट्ठी ऐसा देख लें कि सबकी आयु कितनी कितनी है पूरे 16 स्वर्गों में, एक एक का या अलग अलग देखने की बजाय इस तरह से देख लेते हैं। एक तो ये जो स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग हैं, जैसे हमने देखा था नरक, जो नरक पृथ्वियां हैं वो किसके आधार से हैं? नरक पृथ्वियां किसके आधार पर हैं? दीपिका जी। तीनों बात वाले। हाँ, कहाँ पर लिखा है तीनों बात वाले के आधार पर हैं? में ही है। याद है सूत्र आपको? नहीं, देखो सूत्र में ही है, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदय की जो नरक पृथ्वियां हैं नाम बताए, और फिर ये घनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय की प्रतिष्ठा उनके आधार पर ये पृथ्वियां हैं। यानी हर नरक पृथ्वी के नीचे तीनों वातवलय हमने उस समय देखे थे जब रचना समझी थी, कि पहले नरक पृथ्वी के नीचे तीनों वातवलय हैं, फिर दूसरी के भी नीचे तीनों वातवलय हैं, ऐसे 7 में। अभी ये जो स्वर्ग हैं, एक बात हमने देखी थी
कि पहले स्वर्ग के पटलों में भी असंख्यात योजनों का अंतर है और पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में ऐसे बीच बीच में अंतर है। वो अभी वो नक्शा मेरे पास अभी इसमें नहीं है कंप्यूटर में, मैं कल इसमें लेके आपको फिर से दिखाऊंगी। तो वो जो स्वर्ग हैं, वो स्वर्ग किसके आधार से हैं? तो स्वर्गों के नीचे, आधार मतलब नीचे उनके बेस, पृथ्वियां नहीं है। तो स्वर्ग किसके आधार से हैं? कि वो जल के आधार से हैं, वायु के आधार से हैं, अथवा जल और वायु तीनों दोनों के मिक्स आधार से हैं। तो जो पहला और दूसरा है, दो जो हैं, सौधर्म और ईशान, वो जल के आधार पर हैं। अब हमको आश्चर्य होता है पानी के आधार पर भी, पर वो तो वैसे ही स्वर्ग है, देवों की चीजें हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो पानी के आधार पे देखो, घनोदधि वातवलय में भी पानी बहुत ज्यादा है, उसमें घनोदधि उदधि जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसके आधार पर रहते हैं। तो यहाँ ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग के पहला दूसरा स्वर्ग, ये जल के आधार पर हैं। और फिर सानत कुमार और महेंद्र, ये दो हैं वायु के आधार पर, यानी पहला दूसरा दो स्वर्ग हैं जल के आधार पर। सानत कुमार और महेंद्र ये दो हैं वायु के आधार पर। और फिर 5वें से लेके 12वें तक ये हैं जल और वायु उभय, उसको बोलते हैं उभय, यानी दोनों के आधार पर, उभय के आधार पर, जल वायु मिक्स हैं जैसे, उभय के आधार पर। पहला दूसरा जल के आधार पर, तीसरा चौथा वायु के आधार पर, 5वें से 12वें तक जल और वायु दोनों, और 13-14 से लेकर 13वें से लेकर मतलब 13-14 से लेकर पूरा ऊपर सर्वार सिद्धि तक, यानी ग्रैव्यक भी, अनुत्तर भी, अनुदिश भी, अनुत्तर भी, ये सब आकाश में, आकाश के आधार पर स्थित हैं। फिर से बोलती हूँ, पहला दूसरा है जल के आधार पर, तीसरा चौथा है वायु के आधार पर, 5वें से 12वें तक उभय आधार पर, यानी जल और वायु दोनों के आधार पर, और 13वें से लेकर ऊपर तक पूरे अनुत्तरों तक वो सब हैं आकाश के आधार पर। ये सारे विमान इस तरह से इनके आधार पर स्थित हैं। अभी तो अपन के अलग अलग इस तरह से बातें पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, एक आप जैसे पिन पेज लेके फेयर में 16 स्वर्गों के नाम लिख लीजिए एक साथ, और फिर जो जो चीज अपन पढ़ते जा रहे हैं वो अलग, जैसे उसका विमान का वर्ण देखा तो वो उसका एक कॉलम, फिर देवियों की संख्या उसका एक कॉलम, फिर आयु का, जैसे अभी आधार का देखा, तो वो फिर आपको अभी ऐसे लग रहा है बहुत दिन तक हमने पढ़ी, बहुत सारी बातें पढ़ी, और वो सारी फिर एक जगह एक साथ हो जाएंगी। मैं भी कोशिश करूंगी, अगर मेरे से मतलब टाइम मिलेगा तो मैं बनाने का, लेकिन आप लोग भी अपना अपना सेल्फ ऐसा बना ले, तो एक ही जगह बहुत सारी दिख रही है चीजें, पर वो एक ही जगह सारी एक साथ हो जाएंगी। अभी जितने भी जो इंद्र हैं, सभी इंद्रों के लिए कॉमन बात है कि इंद्र कहाँ रहते हैं, कि जो उनकी टॉप फ्लोर है, सबसे ऊपर वाला जो पटल है, जिस भी युगल का, जिस भी स्वर्ग का जो सबसे ऊपर वाला पटल है, जैसे किसी में 31 है, फिर किसी में 7 हैं, किसी में 4 पटल हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला पटल है, उसके ऊपर वाले पटल की दक्षिण दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध में तो रहेंगे पहले दूसरे वाले, फिर 16वें में रहेंगे तीसरे चौथे वाले, ऐसा दो दो, मतलब 18, 16, 14, ऐसा विमान का जो नंबर है वो नंबर कम करते जाएंगे तो वो निकल के आएगा। फिर से बोलती हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखो, सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है, कि पहले युगल के 31वें पटल के, पहले स्वर्ग के 31वें पटल के दक्षिण दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। ठीक है, ये तो पता है सबको, ये तो ख्याल में है ना सबको, सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है, कि पहले स्वर्ग का जो 31वां पटल है उसमें दक्षिण दिशावर्ती जो श्रेणीबद्ध विमान है उसमें 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। इसी तरह से ईशान इंद्र भी कहाँ रहेगा, तो वो भी 31वें पटल के उत्तर दिशावर्ती, बस वो ये दक्षिण में है, वो उत्तर में है, दिशा में फर्क पड़ेगा उत्तर दक्षिण से, वो उत्तर दिशावर्ती 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहेगा।
तो ये दोनों पहले दूसरे स्वर्ग वाले वो हैं 18वें श्रेणीबद्ध विमान में। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग वाले कहाँ रहते हैं? तो वो रहेंगे वही तीसरे चौथे स्वर्ग में कितने पटल हैं? पटलों की संख्या। हाँ, आभा आंटी बता रहे हैं। तीसरे 7। हाँ, तो अब जो तीसरा स्वर्ग का इंद्र है वो 7वें पटल के और दक्षिण दिशावर्ती, तीसरा दक्षिण में आएगा तो दक्षिण दिशावर्ती, और वो रहेगा 16वें श्रेणीबद्ध विमान में। मतलब अभी हम निकाल सकते हैं इसमें, हम मैं मतलब वो ट्रिक जो है ना वो अपन देख रहे हैं। ट्रिक मतलब जो उसका सिस्टम है वो हम देख रहे हैं। तो तीसरे स्वर्ग वाला रहेगा 7वें पटल, सबसे ऊपर वाला जो पटल है, और तीसरा स्वर्ग है दक्षिण दिशा में, इसलिए दक्षिण दिशावर्ती श्रेणीबद्ध विमान के दक्षिण दिशावर्ती 16वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में रहेगा। और चौथा इंद्र कहाँ रहेगा महेंद्र स्वर्ग का? वो रहेगा वही 7वें पटल की उत्तर दिशावर्ती 16वें श्रेणीबद्ध विमान में। तो 18 फिर 16। फिर अब पांचवा इंद्र है। पांचवा इंद्र कहाँ रहेगा? कि पांचवा इंद्र रहेगा वो वही जो पांचवें स्वर्ग में जो 4 पटल हैं, तो चौथे पटल की जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा के 14वें श्रेणीबद्ध विमान में वो रहेगा। इसके बाद वाला जो इंद्र है लांतव कापिष्ट में, वो भी दक्षिण दिशा वाली, उसमें 2 पटल है। 2 पटलों में जो ऊपर वाला पटल है उसमें दक्षिण दिशा वाले 12वें श्रेणीबद्ध विमान में रहेगा। इसके बाद में जो शुक्र महाशुक्र वाला जो इंद्र है वो भी वही जो भी दक्षिण दिशावर्ती है, दक्षिण दिशावर्ती फिर 10वें श्रेणीबद्ध विमान में रहेगा। इसके बाद में 12वें स्वर्ग वाला जो इंद्र है वो 8वें श्रेणीबद्ध विमान में रहेगा। इसके बाद ये 12 हो गए। फिर 13वें स्वर्ग वाला और 14वें स्वर्ग वाले ये दोनों छठे श्रेणीबद्ध विमान में रहेंगे, और 15वें 16वें वाले चौथे श्रेणीबद्ध विमान में रहेंगे। बोलिए मधु भाभी। नहीं, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे युगल में जो सबसे ऊपर ऊपर विमान है उनमें ही रहेंगे, है ना? सबसे हाँ ऊपर वाले विमान में पहला दूसरा 31वां है, हाँ दूसरा तीसरा चौथा 7वां 7वें में पटल 7वां है। मतलब दिशा पटल जो दक्षिण है सबसे तो ऊपर दक्षिण। वाला पटल है, हाँ, और सबसे दो ऊपर वाला जो पटल है ना उसमें रहेंगे। और दो कम होता जाएगा। हाँ, 2 नंबर कम होता जाएगा। फिर एंड में कितना रह जाएगा? एक ही? नहीं, 4 रहेंगे ना। अभी 6 है अनंत में, अनंत प्राणत में 6 हैं। फिर आरण अच्युत में भी छठे में ही लिखा है। 1 मिनट देखिए। आनत प्राणत और आरण अच्युत इन चारों में ही छठवें श्रेणीबद्ध विमान में रहेंगे। आनत प्राणत और आरण अच्युत इनमें कम नहीं हो रहा है, इनमें चारों में छठे श्रेणीबद्ध विमान में ही है। हाँ, वर्षा भाभी बोलिए। जिसमें एक है पटल, उसमें तो उसी लेवल पर ही रहेगा। हाँ, जिसमें एक पटल है उसमें उसी में रहेंगे वो तो जो भी है। दीपिका जी बोलिए। आनंद प्राणत और आरण अच्युत में दोनों में 6 थोड़ी है, 3 है ना? नहीं, पटल तो 3 है, पर श्रेणीबद्ध विमान की जो हम संख्या देख रहे हैं ना 18, 16, 14 वो श्रेणीबद्ध की आ गई। पर ये नहीं, इसमें आपने एक जो इंडेक्स भेजी थी ना उसमें 6 लिखे हुए हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। वो दोनों को मिला के 6 लिखे होंगे। हाँ, तो वो 3 ही हुए ना? हाँ, 3।
बाकी जो सेना वगैरह है सब में वो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, वो अब ज्यादा अपन डिटेल में नहीं देख रहे हैं। अभी केवल जो देवांगनाओं की संख्या है वो आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सौधर्म ईशान में, यानी जो महापट्ट देवियां हैं, महापट्ट देवियां तो हाँ पारुल बोलिए, नहीं बोलना, ठीक है। महापट्ट देवियां सभी इंद्रों की 8-8 ही हैं, ठीक है। फिर जो सहायक देवियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो पहले दूसरे में 32,000 वो सौधर्म ईशान में 32,000 हमने देखी थी एक एक देवी की। नहीं, 16,000 तो विक्रिया है और 16,000 ही देवियां हैं। सौधर्म ईशान में 16,000 उनकी अपन ने देवियां देखी थी। बोलिए शीला भाभी, अनम्यूट करिए। नहीं कुछ नहीं, वो आ गया आंसर। ठीक है। पहले और दूसरे स्वर्ग में सभी स्वर्गों में महापट्ट देवियां 8-8 है सबकी, और जो सहायक देवियां हैं एक एक महादेवी की सहायक देवियां वो पहले दूसरे में है 16,000, ठीक है। और वो 16,000 विक्रिया कितनी कर सकती है, एक एक देवी 16,000 वो विक्रिया कर सकती है, ठीक है। अब तीसरा चौथा स्वर्ग है, तो तीसरे चौथे स्वर्ग में महापट्ट तो 8 ही हैं, लेकिन सहायक देवियां कितनी हो जाएंगी, सहायक देवियां हो जाएंगी 8,000। वो कम हो रही हैं, आधी आधी हो रही है। महादेवियां उतनी ही हैं, लेकिन सहायक देवियां कम हो रही हैं, वो 8,000 हैं। लेकिन अब वो विक्रिया कितनी कर सकती हैं, तो जितनी पहले स्वर्ग में विक्रिया कर रही थी, विक्रिया की शक्ति अब उनकी बढ़ जाएगी। तो विक्रिया होती है वो 32, यानी 16,000 पहले वाली कर रही थी, अब कर पाएगी 32,000 एक एक देवी। फिर से बोलती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, बाकी मैं फोटो सेंड कर दूंगी आप लोगों को, पर फिर भी लिख लीजिए, फिर मिला लीजिएगा आप। पहले दूसरे स्वर्ग में सहायक देवियां जितनी थी, तीसरे चौथे स्वर्ग में वो सहायक देवियां कम हो रही हैं, संख्या उनकी आधी हो रही है, आगे पांचवें छठे में और आधी हो रही है। तो मूल देवियों की संख्या तो कम हो रही है, लेकिन उनकी विक्रिया की शक्ति वो बढ़ती जा रही है। अभी जो आगे सूत्र है ना, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका, उसमें यह बताएंगे कि उनकी विक्रिया की शक्ति, देवों में भी विक्रिया की शक्ति ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी। तो सौधर्म ईशान में है जो सहायक देवियां 16,000, फिर सानत कुमार महेंद्र में 8,000, ब्रह्मोत्तर में 4,000, लांतव कापिष्ट में 2,000, शुक्र महाशुक्र में 1,000, शतार सहस्त्रार में 500 और आनत प्राणत आरण अच्युत इन चारों में 250-250। इस तरह से ये आधी आधी देवियों की संख्या हो रही है। लेकिन जो विक्रिया है वो विक्रिया कैसे हो रही है, विक्रिया बढ़ती जा रही है। विक्रिया होती है जैसे सौधर्म ईशान में 16,000, फिर सानत कुमार महेंद्र में 32,000, ब्रह्मोत्तर में 64,000, लांतव कापिष्ट में 1,28,000, शुक्र महाशुक्र में 2,56,000, शतार सहस्रार में 5,12,000 और आनत प्राणत आरण अच्युत चारों में 10,24,000। ऐसे करके विक्रिया की शक्ति ये डबल होती जा रही है। मतलब कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो मूल देवांगनाओं की संख्या तो कम हो रही है और उनकी विक्रिया की शक्ति वो बढ़ती जा रही है। मानस्तम की चर्चा अपन ने देख ही ली थी। और अवधि ज्ञान का जो विषय है, अवधि ज्ञान का विषय भी समझ लीजिए। बस मैं सामान्य बताऊंगी क्योंकि अवधि ज्ञान के विषय में थोड़ा सा वो समझने में अभी कठिनाई पड़ेगी, तो इतना समझ लें।
कि अवधि ज्ञान का मतलब है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए कुछ, यानी क्षेत्र के बारे में जानना, यानी कितनी दूर तक का वो जान सकते हैं, टाइम के हिसाब से कितने आगे पीछे का, 2 साल पीछे का, 10 साल आगे पीछे का, अथवा 100 साल आगे पीछे का। तो ऐसा वो टाइम के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कितने वस्तुओं, कितने पदार्थ को जान सकते हैं, ऐसे द्रव्य के हिसाब से, और कितनी बातों को जान सकते हैं, ऐसे भाव के आधार पे उनके अवधि ज्ञान की शक्ति होती है। तो नीचे नीचे के देवों में वो शक्ति कम है, ऊपर ऊपर के देवों में वो शक्ति ज्यादा है। ऐसा सामान्य रूप से समझ लीजिए कि अवधि ज्ञान की जो शक्ति है, अभी वो सूत्र आएगा ही, तब उसमें अपन और विशेष चर्चा करेंगे कि अवधि ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है। चित्रा आंटी बोलिए। ये आपने जो विक्रिया बताई ना सहायक देवियों की, 15 में 16 स्वर की नहीं बताई। 14, 15, 13, 14, 15, 16 की एक सी है। ठीक है। ये विक्रिया की शक्ति सहायक देवियों की नहीं है। सहायक देवियों की संख्या से तो हम देख रहे हैं, ये वो जो 8 महापट्ट देवियां है ना, उनकी हाँ। शक्ति है इतनी विक्रिया करने की। देखो फिर से बता रही हूँ, जो 8 महापट्ट देवियां हैं, वो कितनी विक्रिया कर सकती है कि पहले दूसरे स्वर्ग में जितनी उनकी सहायक देवियां हैं, उतनी ही वो विक्रिया कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन तीसरे चौथे स्वर्ग में वो 8 महापट्ट देवियां कितनी विक्रिया कर सकती है कि पहले दूसरे स्वर्ग में जितनी विक्रिया कर सकती थी, उससे दुगनी विक्रिया करेंगी वो 8 देवियां। पहले दूसरे स्वर्ग में वो 8 देवियां 16,000 विक्रिया कर पा रही थी, अभी तीसरे चौथे में वो 32,000 कर पाएंगी। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों को कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, केवल इससे हमको वो देखना है, नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको ये भेज दूंगी, फोटो सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लेना, इतनी कोई खास बात नहीं है। और बाकी अभी आज जो अपन ने विशेष बात तो वो थी, बोलिए रश्मि जी। मतलब जितनी देवियों की सहायक देवियां है ना, उतनी वो महापट देवियां विक्रय रूप उतनी विक्रिया तो पहले दूसरे स्वर्ग में कर सकती हैं। हाँ, लेकिन तीसरे चौथे स्वर्ग में जैसे 8 की 16 हो गई, डबल होती जाएगी। हाँ हाँ 16 हो गई तो 16,000 विक्रिया कर सकती है। कौन से स्वर्ग? 8 ही ना? हाँ वो 8 एक हाँ, 16,000। तो हाँ, पहले हाँ, दूसरे स्वर्ग में 16,000 विक्रिया कर सकती हैं। समझ गए। लेकिन हाँ, तीसरे चौथे स्वर्ग में अब उस 4,000 16,000 की दुगनी करेंगी, 32,000 विक्रिया कर सकेंगी। ठीक है। एक देवी 32,000 टाइप की विक्रिया कर सकती है। ठीक है। एक साथ की बात है। एक साथ कितनी विक्रिया कर सकती है? तो 32,000 एक साथ वो अपने वैक्रियक शरीर बना सकती है। हाँ बोलिए मधु भाभी। ये जो विक्रिया कर रही है महादेवी कर रही है, बाकी की सहायक देवियां नहीं कर रही। सहायक देवियों की अलग होती है, उनकी शक्ति कम होगी, वो यहाँ गिनाई नहीं है। यहाँ तो महापट्ट की गिनाई है, बाकी सब में होती विक्रिया की शक्ति। तो लोअर से लोअर जो भी देव होंगे, देवी होंगी, सब में है, ये सब कर सकते हैं। उनकी इससे कुछ कम होगी, गिनाई नहीं है। बोलिए भारती आंटी। आपने अभी बोला कि पहले वाले स्वर्ग में 8,000 देवियां, 16,000 देवियां, सहायक देवियां और 16,000 विक्रिया, और सेकंड स्वर्ग में उनकी तो संख्या है 16,000 सहायक की, 8,000 हो जाएगी। नहीं, पहले दूसरे दोनों में एक ही है। सहायक युगल के हिसाब से चल रहे हैं इसमें हम, पहले में भी 16,000 है, दूसरे में भी 16,000 है। 8,000 नहीं होगी, 8,000 होगी तीसरे चौथे में। तीसरे चौथे, हाँ, लेकिन तीसरे आपका नेट है, आवाज समझ में ये जो देवियां है, वो लोग कितनी विक्रिया कर पाएंगे? हो गई ना? आपकी आवाज कुछ समझ नहीं आई, नेट आपका बहुत स्लो था। बाद में पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये बस अब अपने को इसमें इनकी आयु वाले अपने सूत्र भी हैं, आयु के संबंध में थोड़ी सी बात और करनी है। और आज जो हमने शुरू में बात की, मेन बात
कि वो जो सौधर्म इंद्र का जो नगर है उसकी नगरी के 50 लाख योजन आगे जाकर वहां उनके रमणीक बाग वगैरह हैं और उन चारों दिशाओं में 4 उनके बाग बगीचे हैं, उपवन है और एक-एक उपवन में एक-एक चैत्य वृक्ष होता है और एक-एक चैत्य वृक्ष के नीचे चारों दिशाओं में एक दिशा में एक जिन प्रतिमा, ऐसे वहां जिन प्रतिमाएं होती हैं, चैत्य वृक्ष वहां होते हैं। चैत्य वृक्ष किसे कहते हैं? ये बात भी हमको याद रखने वाली है कि जो वृक्ष जिन प्रतिमाओं से संयुक्त होते हैं उनको चैत्य वृक्ष कहते हैं। चैत्य का अर्थ होता है जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। तो ये बात यहाँ विशेष है। बाकी अभी 16 स्वर्गों का ही बहुत अलग-अलग अपन ज्यादा डिटेल मैं आपको चार्ट बना हुआ मेरे पास नहीं है, होगा तो मैं बना के दे दूंगी, तो जिनको इच्छा हो वो देख सकते हैं। और बाकी अब इसमें हमको एक तो देखना है कि कौन से जीव देवगति में उत्पन्न होंगे और देवगति से जो च्युत होंगे वो कौन से जीव होंगे, एक तो ये देखना है और एक इनकी आयु देखनी है और कितना कितना गैप इनमें जन्म मरण में पड़ता है। इसके बाद में फिर ये आगे अपना पूरा होगा। बोलिए भारती आंटी। एक क्वेश्चन और पूछ रही थी, जैसे जो पहले स्वर्ग के हैं उनका जो गमन करने का है वो ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, पर उनको ऊपर वाले स्वर्गों का ज्ञान होता है कि ऊपर इतने स्वर्ग हैं। जैसे हम लोग को तो आगम से ज्ञान हो गया, हाँ, पर उन लोग को हो जो पहले स्वर्ग वाले, उनका जो अवधि ज्ञान का जितना जितना उनका एरिया है, तो अवधि ज्ञान के जितना एरिया जानने की ताकत है वो अपने अवधि ज्ञान के आधार पर भी जान सकते हैं और कोई दूसरे देव उनको ले जाते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं। दूसरे कोई उनके मित्र हों, कोई ऊपर वाले स्वर्ग में हो और ये नीचे वाले स्वर्ग में हो, तो वो आके ऊपर वाले स्वर्ग में उनको कुछ देर के लिए, ऐसा परमानेंट नहीं पर टेम्परेरीली उनको ले जा सकते हैं। और ज्ञान भी उनको हो सकता है, ज्ञान होने में ऐसा कोई मतलब जिसकी जितनी मर्यादा है उसके अनुसार उनको ज्ञान हो सकता है। उसके अलावा समर्षण वगैरह में जाते हैं तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से, हमको जैसे ये जिनवाणी है वैसे उनको दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से भी ज्ञान हो सकता है। अंकल बोलिए। जो प्रतिमाएं हैं वो वृक्ष के नीचे हैं और हाँ। उनको चैत्य कहते हैं, तो उन वृक्षों को हम चैतालय भी तो कह सकते हैं। वो चैत्यालय क्योंकि वो खुले में होती है ना, चैत्यालय का मतलब है एक बना हुआ यानी मतलब बिल्डिंग, मकान, मंदिर जैसा बना हुआ, उसको चैत्यालय कह देते हैं। और ये वृक्ष में ऐसे खुले में ही होती हैं, इसलिए इनको चैत्य वृक्ष कहते हैं। बस ऐसा डिफरेंस है। चैत्यालय में तो वो पूरा बराबर प्रॉपर चारों तरफ दीवारें हों, ऊपर छत भी हो, सब बना हुआ हो, उस हिसाब से चैत्यालय कहते हैं। अनीता जी बोलिए। दीदी वो जो विक्रिया कर रही हैं वो महापट देवी कर रही हैं कि सहायक देवियां करती हैं? ये जो विक्रिया की संख्या हमने देखी है वो महापट देवी की, महापट देवी कर रही हैं। महापट देवी। और जो 32,000 वल्लभ देवी का होती है वो क्या करती है फिर? वो भी विक्रियाएं करती हैं पर उनकी संख्या नहीं बताई। ये तो महापट देवी की, महापट की संख्या बताई है, बाकी सब अपनी अपनी विक्रियाएं करती हैं। वो सबकी इनसे कुछ कुछ कम होगी, महापट से कुछ कम होगी, ऐसा होगा। बोलिए। हाँ, ये चैत्य वृक्ष कहीं भी लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो हम यही माने कि वहां भी प्रतिमा जी होंगी। हाँ, चैत्य वृक्ष का मतलब ही वही है। ये तमोचरण में भी लिखा हुआ था। हाँ हाँ, चैत्य वृक्ष का मतलब है वहां भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। तो समोशरण में भी है चैत्य वृक्ष? हाँ, समोषण में चैत्य वृक्ष होते हैं। अभी समोषण में अलग अलग भूमियां होती हैं, तो वहां मंदिर भी होते हैं, मानस स्तंभ भी होते हैं। समोषण में जो 8 भूमियां होती हैं उनमें भी बीच बीच में होते हैं। वहां भी वो महावीथी वीथी सब बनी हुई है। हाँ, वहां भी होते हैं। कभी अपना ये ऐसा करेंगे, ये चौथा अध्याय पूरा हो जाएगा तो एक बार समोषण की रचना भी ले लेंगे अपन, तो ये रचनाएं वाले सारे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, पूरे हो जाएंगे, फिर 5वां अध्याय चालू कर लेंगे अपन, ऐसा कर लेंगे। चलिए, आज कुछ सुनाएंगे अर्शिता? समोसरण घूम आए अपन। चलिए, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? चलिए, अभी ये हाँ, रश्मि जी बोलिए। आज अकृत्रिम चैतालों के पूछने वाले थे आप।
अरे हाँ, वो तो आपने शुरू में याद ही नहीं दिलाया किसी ने। चलिए, अभी अब एक व्यक्ति से पूछ लेती हूँ मैं बताऊं? चलिए आप ही बता दीजिए, फिर कल पूछूंगी। अब कल मैं डबल कर देती हूँ, मध्यलोक के पूरे भी पूछूंगी, जम्बूद्वीप के तो पूछूंगी, हाँ। मध्यलोक के भी पूरे पूछूंगी। सुमेरु पर्वत के 16, हम्म, विजयार पर्वत के 32 और एक भारत क्षेत्र के एरावत क्षेत्र का, और 6 कुलाचल पर्वतों के, कुलाचल क्षेत्रों के, और वक्षार पर्वत के 16, और 4 हैं उसके 4 गजदंत पर्वत के। हाँ, और एक जम्बू इसके सॉरी देवकुरु और उत्तर कुरु के। उत्तर कुरु देवकुरु नहीं, जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष। शालमली वृक्ष, हाँ, ऐसे करके 78 हुए। चलिए बढ़िया है, जम्बूद्वीप में ऐसे 78 आकृतियां बढ़िया। ये पूछ रही थी कि आपने बोला कि एरावत और भारत क्षेत्र में हुंडाव सर्पणी काल के वक्त में ये कुदेवी देव देवताओं का रहता है, तो ये जो अपने और दोनों साइड भी हैं, मतलब घाट के खंड में और पुष्कर द्वीप में भी जो भारत और एरावत क्षेत्र है, वहां भी हुंडाव सर्पणी काल चलता है? देखिए वो अभी वर्तमान, अभी हम जहाँ भरत क्षेत्र में रह रहे हैं वहां हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। अब एरावत क्षेत्र में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका भी ऐसा कोई खास प्रमाण नहीं मिलता। और अन्य जो भरत क्षेत्र हैं उनका भी कुछ कह नहीं सकते, पर हम ऐसा सोचते हैं कि जैसा भरत में चलता है वैसा एरावत में चलता है, ऐसा सामान्य कथन मिलता है। उस आधार पे अगर वहां होता हो तो वहां हो, अदरवाइज यहाँ अभी वर्तमान भरत क्षेत्र में पंचम काल में अभी ये हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, ऐसा ही मिलता है। अब कोई विशेष ज्ञानी हो तो अपन उनसे पता कर सकें वो बात है। बोलिए सूरत वाले अंकल। नहीं, कल पूछेंगे ना। हाँ कल पूछेंगे वो, अब जम्बूद्वीप के भी और पूरे मध्यलोक के भी। और आप लोग मुझे शुरू में याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं तो। हैंड रेस तो आप कर ही सकते हैं, तो हैंड रेस करेंगे तो मुझे इतने लोगों में कोई ना कोई कुछ याद रहेगा, स्टार्टिंग में याद दिला दीजिएगा। ठीक है, अब यही पूरा करते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।